सो वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका। हम आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग में सफल होने का ऐसी कोई बकवास नहीं करने वाला हूँ भाई। इस वीडियो का मेन मोटिव ही मैंने पहला इसीलिए लिया है ट्रैकर सिस्टम का, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसको ना करने की वजह से ही लोगों का इस लेवल पे लॉस होता है कि वो पूरे के पूरे माइंड उनका रस्ट हो जाता है, क्लियर रस्ट, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि भाई हमने जो गलतियां की हैं उस गलतियों को अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में उसको नहीं करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। तुम किसी ऊंची जगह पे गए और वहां से हो सकता है तुम जरा सा पॉइंट था गिरने वाले थे, एक मिस्टेक तुमने की थी। अब वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में, आत्मा में वो बस गया वो गलती कि अभी भाई ऐसा नहीं करना है यार। और अब अगर उस पॉइंट पे तुम नेक्स्ट टाइम जाओ तो तुम बहुत बच के रहोगे वहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ सेल्फ रिफ्लेक्ट होती रहेगी ना बार बार कि यार गिर जाता तुम खत्म था। बट इसमें नहीं ऐसा होता है। इसमें लगता है कि यार पैसा तो जाएगा यार, बट वो कितना चला जाएगा, वो धीरे धीरे तुम्हें स्लो पॉइजन देके पूरा चला जाता है। सो इसीलिए ट्रैकर सिस्टम को डेवलप किया है भाई। वो चीज़ें इसमें डाल रखी हैं जो कि अगर तुम रेगुलरली मतलब इम्प्लीमेंट करोगे, इसमें अपनी वो चीज़ें डालोगे जो तुमने की हैं, तुम्हें एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक ट्रेड अपना तुमको इसमें एंटर करके दिखाऊंगा, बाकी 4 ये लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं तुम्हें अपना वो वाला ट्रेड दिखाता हूँ, लास्ट वाला जो मैंने अभी कल लिया था 17 तारीख को लिया था। ओके, 17 तारीख को ट्रेड लिया था यूरो यूएसडी। ओके, इस ट्रेड में मेरे क्या इमोशंस थे, क्या क्या चीज़ें थी, देखो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे सामने भी करूँगा। ये ट्रेड था कि ये वाला ट्रेड था भाई, लॉस हुआ था इसमें, ठीक। 17 तारीख का ट्रेड था। एंड अब मैं इसमें सबसे पहले तो डेट डाल दूंगा। यहाँ पर ये आएगा तुमको ऑप्शन डेट डालने का, 17। ओके, कौन से सेशन में तुमने ट्रेड किया है भाई, किस सेशन में ट्रेड किया, चलो देख लें। 1:45 का ट्रेड है, लंदन सेशन का पीरियड होता है, तो हम यहाँ पर लंदन सेशन लगा देंगे। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे सबसे ज़्यादा लॉस किस सेशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ सेशन का रिकॉर्ड ही बन रहा है। ये 3 ऊपर के अवॉइड करना है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एज अ एग्जाम्पल पर्पज से दिखाने के लिए है कि ये भाई डन एंड के ऑप्शन है या फिर कितने टोटल ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना। ये मेरे अभी हाल ही के ट्रेड्स हैं 5। एंड अब मैं करेंसी चूज़ करूँगा। करेंसी मैंने ली थी यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बैक टेस्टिंग 1 आवर। क्या तुमने प्रीवियस डे बैक टेस्ट किया था 1 घंटे? वैसे मैंने तो नहीं किया था, क्योंकि मैं बाहर था थोड़ा, तो मैं अपने सिस्टम पे तो था नहीं। जो भी प्लान वगैरह मैंने कुछ बना रखे थे उसी पे ही मैंने एग्जीक्यूशन किया था, तो बैक टेस्टिंग वगैरह कुछ हो नहीं पा रही थी। ट्रेड कर दिया था केवल मैंने, तो मैंने मिस किया भाई, ठीक। ये ट्रेड मेरा किस चीज़ में एग्जीक्यूट हुआ है? क्या मैंने फॉलो एग्जैक्टली किया है मेरे प्लान को, या फिर मैंने कोई पार्शियल एग्जीक्यूशन किया है? पार्शियल एग्जीक्यूशन का मतलब मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी एंट्री कर देना, ठीक है, जल्दी अपनी एंट्री कर लेना ट्रेड में। वो एक जो एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ एंट्री ना करके जल्दी कर लेना। और दूसरा क्या है भाई कि अगर तुमने ट्रेड ले लिया है तो पार्शियली बुकिंग कर रहे हो, मतलब आधा टारगेट मिल गया वहाँ बुक कर लिया, तो हम यहाँ लगाएंगे पार्शियल एग्जीक्यूशन में। या फिर तुमने लॉस आधा ले लिया, पार्शियल एग्जीक्यूशन। ये सब कुछ इम्पेशंस का वो होते हैं, रूप होते हैं। तो जितना भी हमारा इम्पेशंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो जिसमें हमारा पेशेंस नहीं था, वो हम पार्शियल एग्जीक्यूशन के ऑप्शन को डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेविएशन। इमोशनल डेविएशन में क्या ये ट्रेड तुम्हारा इमोशनली गया था, मतलब क्या ये ट्रेड कुछ ऐसा था कि पास्ट में एक ट्रेड तुमने मिस कर दिया और बहुत ही बड़ा चला, मतलब करीब 150-200 पिप चला, उसके रिग्रेट में तुमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये इमोशनल डेविएशन का ट्रेड है। सो ये वाला ट्रेड मेरा, मैं एक्सटेंड देख के तुम्हें बता देता हूँ, लिक्विडिटी पे था, ठीक है, बीबीसी कैंडल पे था। ओके, सो मेरा ये ट्रेड इमोशनल डेविएशन नहीं था, मेरा ये पार्शियल एग्जीक्यूशन पे नहीं था, मेरा ये फॉलोड एग्जैक्टली, ठीक है, फॉलो मैंने सारे प्लान्स अपने किए थे, उस पे था ये ट्रेड। ओके,
इस पॉइंट पे तुम अपना ये बताओगे कि तुम्हारी एंट्री किस पे हुई, एंट्री क्या क्या रीज़न था, ट्रेड का क्या रीज़न था। भाई देखो, न्यूज़ बेस्ड तो मैंने किया नहीं था काम, मैं न्यूज़ बेस्ड काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ में होती है वॉलिटिलिटी, और उसको मैं मानता हूँ गैम्बलिंग। वॉलिटिलिटी में काम करना गैम्बलिंग होती है, जो बात साफ। और रैंडम इम्पल्सिव तो नहीं था भाई ये, क्योंकि कुछ मेरे सिस्टम से अलाइन कर रहा है ट्रेड। स्ट्रक्चर ब्रेक मैं नहीं लेता। HTF बायस देखा था मैंने, एंड लिक्विडिटी स्वीप, बस यही 2 चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा भाई, मैं तुम्हें बताऊं, इसमें मेरा हुआ है लॉस, ठीक है, इसमें मेरा हुआ है लॉस, तो मैं लॉस को लगा दूंगा, ठीक। और इसमें जो मेरा RRR कितना, मतलब मैंने लॉस किया या फिर रिवॉर्ड किया, तो भाई इसको कैसे तुम्हें डालना है अपने में। जैसे 1:3 तुम लेते हो हर बार, तो तुम्हारा कोई ट्रेड में अगर लॉस हुआ, भाई यहाँ तो तुम्हारा लॉस चढ़ गया ना, तुम्हारा लॉस हुआ 1 का या फिर प्रॉफिट हुआ 3 का, तो यहाँ पे जब प्रॉफिट डालोगे तो वहाँ पर 3 लिख दोगे RRR पे। या फिर तुमने 1:2.5 का प्रॉफिट किया है, तो तुम 2.5 यहाँ लिख दोगे। ये देखो एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिए हैं तुम्हें। और अगर हो सकता है कि अगर तुमने ये पार्शियल वाला काम किया है यहाँ पर, और तुम्हारा फिर भी प्रॉफिट हो गया था, बट पार्शियल की वजह से तुमने आधा प्रॉफिट बुक किया था, आधा प्रॉफिट बुक किया तो ऑटोमेटिकली पार्शियल एग्जीक्यूशन है वो। और आधा प्रॉफिट बुक करने का हो सकता है तुम 1:2 करते हो हर बार, आधा प्रॉफिट बुक किया, 1:1 मिला तुम्हें, तो यहाँ प्रॉफिट टिक करके 1 डाल देना है। बट मेरे केस में अगर देखोगे तो मैं 1:3 लेता हूँ, तो 3 मैं डालूंगा अगर यहाँ प्रॉफिट टिक कर रहा हूँ, और 1 डालूंगा अगर मैं लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 का ही लॉस किया था, ठीक। चलो 1। अब ये क्या चीज़ है भाई, RCS, रूल कंप्लायंस स्कोर, सॉरी भाई, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं तुम्हें बताऊँ, पहली चीज़ ये कमाल ही क्यों है, इससे पहले तुम ये देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पर कि ये इसका यूज़ क्या है। देखो, रूल कंप्लायंस स्कोर इस वजह से है, अगर मैंने क्लीन ट्रेड किया होगा तो मैं 9 से 10 के बीच का नंबर यहाँ लिखूंगा, 9 या 10 लिखूंगा। अगर मैंने एंट्री एकदम बढ़िया जगह की है, मेरा SL भी एकदम बढ़िया जगह लगा था, या फिर रिस्क अनचेंज नहीं किया मैंने, मतलब रिस्क को चेंज नहीं किया, नो इमोशनल इंटरफेरेंस, मेरे अंदर कोई इमोशनल इंटरफेरेंस नहीं था उस टाइम, एकदम काम फील कर रहा था, तो मैं यहाँ पर 9 या 10 लिखूंगा RCS। अगर मेरा स्मॉल लीक, मतलब छोटे कोई लीक हो गए, एंट्री स्लाइटली अर्ली हो गई मेरी, ठीक है, जो कि मेरे इस वाले ट्रेड पे हुई थी, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें ये वाले ट्रेड पे अपना, एंट्री मेरी जो थी वो स्लाइटली अर्ली हो गई, या फिर एंट्री उस जगह पे नहीं हुई जहां होनी चाहिए थी, बट उससे लेट हो गई, 2-3 कैंडल बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही वेट कर लिया, तो इस कंडीशन पे तुम 7.7 से 8 तक का लिखोगे, यहाँ पर 7 लिखोगे, ठीक है। TP एडजस्टेड किया तुमने स्लाइटली, तुमने जो पहले TP डाला था टेक प्रॉफिट, उसको तुमने एडजस्ट करके कम कर दिया या फिर ज़्यादा कर दिया। हेजिटेशन बट फॉलोड प्लान, तुमने फॉलो किया प्लान को बट हेजिटेशन से। तो ये 3 चीज़ें 7 से 8 के क्राइटेरिया में आती हैं। मल्टीपल लीक्स, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 2 या 2 से ज़्यादा गलतियाँ अगर हुई हैं तुम्हारी, तो 5 से 6 का नंबर यहाँ तुम लिखोगे। अगर डाउट या इम्पेशंस फील किए तुम, डाउट था तुम्हें, तो 5 to 6। पार्शियल रूल बेंडिंग, मतलब वही चीज़ पार्शियली तुमने कुछ काम किया है तो भाई यहाँ 5 से 6 का नंबर लिखोगे। अब यहाँ आ गया इमोशनल ट्रेड, फोमो आया तुम्हें एंट्री पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि भाई इम्पेशंस का एक साइन होता है। एसएल मूव किया है तुमने, रिवेंज माइंडसेट था कि भाई ये छूटा तो मैं इसको ले रहा हूँ, अब मैं फाइट कर रहा हूँ मार्केट से। तो ये सब चीज़ें आती हैं 3 से 4 में। और गैम्बलिंग आती है, कोई प्लान नहीं एग्जीक्यूट हुआ, रैंडम ट्रेड गया था, होप बेस्ड ट्रेड था, तुम होप कर रहे थे बैठ के चला जाओ ऊपर, चला जाओ, ये सब आएगा तुम्हारा 1 और 2 में। तो इस तरह से तुम कुछ अपने प्लान को, मतलब अपने RCS को मेंटेन करते हो, रूल कंप्लायंस स्कोर। मेरा ये ट्रेड भाई BBC पे था प्लस लिक्विडिटी स्वीप, तो मैंने सिस्टम तो एग्जैक्टली फॉलो किया है, ठीक, कोई भी उसमें इमोशनल इंटरफेरेंस नहीं था, रिस्क को भी मैंने चेंज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा, सीधे 9 लिख दूंगा। ओके भाई, कैसा मेरा मूड था उस टाइम पे,
मैं काम ही फील कर रहा था। एंड ये ट्रेड मेरा जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था फॉलो प्लान बेस्ड। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही डाल दूंगा कि हाँ फॉलो अकॉर्डिंग टू माई प्लान। तुम इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, तुम जो जो उसमें फील किए हो ट्रेड में उसमें लिखो माई प्लान, ठीक है। चलो, एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम ये ऑप्शन मिल जाता है, देखो ओपन का। ओपन पे जब तुम क्लिक करोगे तुम यहाँ पर डायरेक्टली ये मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लेकर के इससे ले लिया स्क्रीनशॉट और मेरे फाइल पे आ गया। फाइल से डायरेक्टली जैसे मैं ऐसे करके यहाँ से ऐसे खींच करके इसको ऐसे छोटा कर दूंगा, खींच करके लाके यहाँ लगा दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पर वो पर्टिकुलर ट्रेड भी मतलब इसमें मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो मतलब एक तरह से कह ले तो पूरा तुम्हारा बन गया एक ट्रेड का कि क्या क्या चीज़ तुमने कैसे कैसे की। अब मैं तुम्हें इसका फ़ायदा ये बताऊँ, लॉन्ग टर्म में जब तुम इसको करोगे ना भाई, गजब की तुम्हें फीलिंग आने वाली, गजब की। क्योंकि इसमें तुम्हें कैलेंडर व्यू मिल जाएगा। कैलेंडर व्यू में तुम देख पाओगे कि भाई तुमने किस दिन कितने ट्रेड किए थे। अच्छा, इमोशनल स्टेट से तुम देख पाओगे कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा ट्रेड्स कौन से इमोशन पे गए हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है भाई, नहीं ट्रैक करने को मिलता है, इसमें तुम्हें मिलेगा ट्रैक करने को। एंड डिसिप्लिन एनालिसिस से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कितने ट्रेड्स डिसिप्लिन बेस्ड थे। ओके, अब ये जो 4 मैंने ट्रेड्स तुमको बोले थे दिखाने को, ये ट्रेड्स पहला वाला तुम देखो यूएसडी कैट, मैंने एनालिसिस डन की थी, 12 तारीख का ट्रेड था, एग्जैक्टली फॉलो किया था लिक्विडिटी स्वीप एचटीएफ बायस पे 1:3 मुझे मिला था, प्रॉफिट हुआ था 8 का मेरा आसपास, आरसीएस आया था, कामली ट्रेड किया था मैंने। एंड मूव इज हाई इंटेंस्ड, बहुत तेज मूव था। टेक प्री स्वीप लिक्विडिटी, मार्केट ने पिछली लिक्विडिटी ली थी और मैंने एंटर की थी। तो ये तुम ऐसे फोटो पे देख लो, यहाँ फोटो मैंने लगा रखी है, ये था सिनेरियो कुछ, ठीक। ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड था जिसमें मेरा लॉस हुआ था। लंदन सेशन पे ट्रेड था, JPY एनालिसिस डन की, मतलब सॉरी वो बैक टेस्टिंग मैंने डन की थी, पार्शियल एग्जीक्यूशन था, देखो पार्शियल एग्जीक्यूशन था, मतलब जल्दी मैंने यहाँ पर एंट्री की थी, जो कि मुझे अभी याद है, मैं आगे देख लूँगा उसको। HTF बायस लिक्विडिटी स्वीप, वही 1 का लॉस किया मैंने। इसमें मेरा पार्शियल एग्जीक्यूशन था, इसलिए वजह से मैंने रखा है 6 RCS यहाँ पर, रूल कंप्लायंस स्कोर। एंड लॉस हुआ, कॉन्फिडेंट था इसमें भी, क्योंकि एक पहले प्रॉफिट हो चुका तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस वाला ही इमोशन आता है। ऑल थिंग वेल, आई एम पेशेंट, भाई मैं पेशेंट था, बट BBC की वजह से मैं फंस गया। अब क्या था इस ट्रेड में, एक मिनट, इसमें मैंने वही फोटो लगा दी क्या यार, भाई इसमें वही फोटो लगा दी, मैं तुम्हें चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई होगी। ट्रेड ये किस JPY का था, ओके। ये है भाई ट्रेड तुम्हारा, देखो यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई थी इस पॉइंट पे, और जबकि BBC मेंटेन हुआ था इस पॉइंट पे, सो मेरी फॉल्ट थी, तो मैं इसको इसीलिए RCS 6 दिया। नेक्स्ट ट्रेड एशिया सेशन था, यूरो USD पे, एक दिन पहले एनालिसिस डन की थी, इमोशनली ट्रेड किया दोस्त, इमोशनली। और ये ट्रेड रैंडम इम्पल्सिव था, कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था, कि इमोशनली ट्रेड हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ RCS दिया 2 कम, लॉस हुआ था यहाँ पर भाई, वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1, ओवर कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे काम किया था मैंने। आई अवॉइड प्लान ट्रेड, मैंने एक प्लान ट्रेड को अवॉइड किया था इसके पीछे, और जस्ट रैंडम, बिल्कुल रैंडम ट्रेड लिया था यार, सो इस वजह से मेरा इसमें लॉस हुआ, ठीक है। पोजीशन देख लो मेरी तुम, ये वाली पोजीशन थी भाई, देख लो कोई प्लान नहीं था, मेरा प्लान हो भाई, मेरा प्लान था बाय साइड का, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बाय साइड ट्रेड करना चाहिए था। मैंने इस वजह से किया था क्योंकि मार्केट मेरे को लग रहा था कि एक बार और डिप मार देगा लंबा, तो मेरा टारगेट छोटा सा अचीव हो जाएगा यहाँ पर, बट प्लान को ना एग्जीक्यूट करके मैंने अपने इमोशनल को एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट हमारा ट्रेड था GPUSD, न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड हुआ था,
इससे एक दिन पहले मेरी कोई बैक टेस्टिंग नहीं हुई थी क्योंकि मैं बता रहा था उनको बाहर था। सो इमोशनल डेविएशन पे ये भी ट्रेड था। HTF बायस लिक्विडिटी स्वीप 7 दूंगा इस ट्रेड को मैं, और 1 मेरा RRR रिवॉर्ड, हाँ वही रिस्क था, लॉस हुआ। रिवेंज मोड पे मैंने काम किया था भाई। और रिवेंज मोड में क्यों काम किया था मैंने? ट्रेड राइट रॉन्ग टाइम विदाउट BBC बिकॉज ऑफ 1 प्लान्ड आई गॉट फियर। इससे पहले मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, बहुत ही गजब का चला, उसकी समझ लो एक तरह से रिग्रेट है, मैंने ये ट्रेड को प्लान मतलब एग्जीक्यूट कर दिया कि वो मेरे से मिस कैसे हो गया। अब तो मैं पैसा लेकर आऊँगा मार्केट से, इस वजह से मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। सो इसमें मैंने गलत टाइम पे एंट्री की एंड ये थी इसकी पोजीशन, ये देखो, ठीक है। BBC कैंडल कोई यहाँ था नहीं, लिक्विडिटी स्वीप तो हुई थी बट मार्केट ने ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड कर लिया था इधर। ये सब चीज़ें मैंने अवॉइड की केवल रिवेंज की वजह से कि मैं पैसा तो लेकर ही रहूँगा। मेरा पिछला ट्रेड मैंने मिस कैसे किया, तो भाई ये चीज़ें हो गई है ना। सो भाई मतलब तुम यार ये मेरे से ले लो, लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा मेरी कम्युनिटी पे, बायो में फॉर्म है उसको फिल कर लो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड जाके भाई इसको यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो और एक जर्नल मेंटेन करो एंड हैव फन। सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर वीडियो तुम्हें कुछ काम का अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो।